नमस्कार साथियों, मैं एस के दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस योर शिक्षा गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्टैटिक जीके के इस जबरदस्त बैच में स्वागत करता हूं। जी नमस्ते जी, गुड इवनिंग। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दिया कीजिए। जी नमस्ते जी। गुड इवनिंग। तो देखिए टॉपिक चल रहा है हमारा डिस्कवरी एंड इन्वेंशंस। जी मैंने कहा टॉपिक चल रहा हमारा कौन सा, डिस्कवरी एंड इन्वेंशंस। ये और इसके अंदर लगभग हम 125 के आसपास शायद हम कर चुके हैं अब तक। ये कल वाले की अगर मैं बात करूं तो वहां से मैं केवल आपको 2 या 3 मैक्सिमम पूछूंगा। अगर वो 2 या 3 अगर आपको याद है तो इसका मतलब सीधी सी भाषा में ये है कि आपको सब कुछ याद है। ये सबसे पहले पूछूंगा सल्फा ड्रग्स। किसने किया था, जल्दी से बता दीजिएगा एक बार, ताकि सारे बच्चे जब लाइव आए। जी हाँ, अब स्पीड आ चुकी है जी। नमस्ते जी, नमस्ते। बताइए। सल्फा ड्रग्स आपके पास में ये लिखा है और आपको ये बताना है कि इसका किसने किया था। ये बिल्कुल सही है। कौन था? गेरहार्ड डोमागक। बिल्कुल सही है जी। ये कौन था? गेरहार्ड डोमागक। ये बिल्कुल परफेक्टली सही है। ये चलो एक और पूछ लेते हैं। ये मैंने कहा एटॉमिक बैटरी, जो परमाणु बैटरी थी ना, ये उसका किसने किया था। ये नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। ये इसका बताइए। इसका बताइए एटॉमिक बैटरी का। परफेक्ट है जी, बिल्कुल सही है। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है। कौन था? मोस्ले था जी। ये मैंने कहा मोस्ले था, बिल्कुल परफेक्टली सही है जी। ये हेनरी मोस्ले। ये मैंने कहा इसके अलावा और कौन सा आप भूल सकते हैं, तो एक बार मैं कर लेता हूं। हाँ, स्यूइंग मशीन जो थी ना, ये ध्यान रखना, 2 लिख रहा हूं पॉइंट, आराम से बताना आंसर। ये एक स्यूइंग मशीन थी जिसमें लॉक था, लॉक स्टिच, और एक वो थी जिसके अंदर चैन स्टिच था। ये 1 नंबर और 2 नंबर। आराम से सोच समझ कर बताइएगा अपना आंसर। ये जी इसका बताइए। स्विंग जो मशीन है ना, वो एक तो लॉक स्टिच वाली थी, एक चैन स्टिच वाली थी। और दोनों का आंसर आपको बताना है। परफेक्ट है जी। इसका क्या होगा? वो कह नहीं ना, तो वो लोक है। अरे एल लिया रे यार, जो हुए जो, यानी कि एलआईएस होवे। बिल्कुल परफेक्ट है जी। ये और इसका क्या करेंगे आप? ये नीचे वाले का, ये इसका चैन वाले में क्या करेंगे? थीमोनियर। बिल्कुल परफेक्टली सही है जी। बर्थेलेमी थीमोनियर। परफेक्ट है जी, यानी कि चीजें याद है। एक लास्ट और पूछ लेते हैं, पैरासूट का किसने किया था? पैरासूट का लास्ट ये पूछ रहा हूं, पैरासूट का। ये इसका बता दो। पैरासूट। और फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कौन सा पॉइंट है जिसे हमें याद करना आज ही। पैरासूट का बिल्कुल सही है, एज ए गार्डनर। एज ए गार्डनर, बिल्कुल परफेक्ट है जी। देखिएगा आज का जो पहला है वो है फ्लोटिंग बॉडीज, और इसका किया आर्किमिडीज ने। ये किसने किया? फ्लोटिंग जो बॉडीज है इसका किसने किया? आर्किमिडीज ने किया। ये अब कोई बंदा था जो मुझसे पूछ रहा था, बोले यार बॉडी नहीं है। बोले हाँ। बोले यार ये जो है ना, ये कैसे फ्लोट होगी? मैंने कहा कोई बंदा था और उसने मुझे ये पूछा, बोले कि यार ये बॉडी नहीं है। बोले हाँ, ये फ्लोट इसको तैरेगी तो कैसे तैरेगी? मैंने कहा एक काम कर। बोले क्या? अच्छे आर्किटेक्चर के पास चले जाइयो। तो देखो जी, मैंने क्या कहा? अच्छे आर्किटेक्चर के पास चले जाइयो। तो देखो जी, जो बॉडी है ना, ये
मैंने कहा क्या कहा? उसने कहा बोले यार बॉडी जो है ना अपनी वो कैसे तैरती है मुझे पता नहीं है। मैंने कहा एक काम करियो। बोले क्या? या तो देखो मैंने कहा एक काम करियो, सबसे अच्छी चीज ये है कि आर्किटेक्चर के पास चला जाए, यानी आर्किमिडीज किसका होगा? फ्लोटिंग बॉडीज का होगा। ये क्लोरोफॉर्म ये जिसका निकलता सिम्पसन एंड हैरिसन, यानी क्लोरोफॉर्म जो है एक तरह से ये इसका किसने किया? सिम्पसन और हैरिसन नहीं है। यहां पर ये हिंदी शायद छिप गई है, ये फॉन्ट ज्यादा बड़ा होने की वजह से। तो मैंने कहा सिम्पसन और हैरिसन ने किया किसका? क्लोरोफॉर्म का। ये घर में था बच्चा, ये बच्चे ने बोला बोले पापा। बोले क्या? बोले क्लोरोफॉर्म। हाँ। बोले क्लोरोफॉर्म को बनाना तो बहुत आसान है। बोले कि मैं खुद हैरान हो गया, ये याद हो गया। देखो ये बच्चे ने क्या कहा? बोले क्लोरोफॉर्म जो है ना एक तरह से उसको बनाना तो पाओ बड़ा आसान है, सिंपल है। मेरे बेटे ने कहा एक तरह से, ये तो मैं खुद हैरान हो गया। ये कहा किसने? बेटे ने। ये क्या कहा? सिंपल है। मैं हुआ क्या? हैरान हुआ। किसने कहा? बेटे ने कहा जी। ये बोले पापा बड़ा सिंपल है ये तो सिम्पसन एंड हैरिसन ने किसका किया? क्लोरोफॉर्म का। ये मैंने कहा ज्योमेट्री, यूक्लिड। मेरे हिसाब से ये सबको याद है, लेकिन ये एग्जाम में पूछा हुआ, ध्यान रखना। ये ज्योमेट्री का जो है वो यूक्लिड होगा। ये एग्जाम में आ चुका है, था इजी, इसलिए फिर मैंने डाल दिया क्योंकि पूछा हुआ एग्जाम में। ये ग्रामोफोन थॉमस अल्वा एडिसन। पहले तो मुझे बता दो कि इस एडिसन ने, अब तक मैंने आपको 2 बताए थे, मुझे ये बता दो कि वो 2 कौन कौन से थे। वो 2 कौन कौन से थे जिसका इसने किया? इसने 3 का किया, वो तीसरा ही आ चुका है। ये बताइए। इसके मैंने 2 आपको पहले और बताए हैं। ये जो भी स्टूडेंट, फिर कह देता हूं, बार बार कहता हूं कि क्लास को बीच में ज्वाइन ना करे। बीच में ज्वाइन करने का मतलब यह है कि स्टार्टिंग के पहले जो क्लासेस हो चुकी है इससे पहले वो क्लास देखकर आए, अगर आप ये चाहते हैं कि चीजें आपके दिमाग में डायरेक्टली चली जाए। क्योंकि मैं बीच में पीछे वाली क्लासेस का जिक्र करता हूं, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक बैटरी थी और एक कौन सा था? एक लैंप, सॉरी इलेक्ट्रिक बल्ब और लैंप। ये बल्ब लैंप, बिल्कुल सही है जी। बल्ब और लैंप का किया था। ये बल्ब और लैंप का, ये बिल्कुल सही है। मैंने कहा अब कि कहां का आ गया? ग्रामोफोन। ये तो देखो ग्रामोफोन जो आता है ना एक तरह से, ये आदमी को एडी से लेकर चोटी तक का दम लगाना पड़ता तब जाकर ये बजता है। ये तो मैंने कहा देखो जी, ये मैंने कहा एडी से लेकर चोटी तक का दम लगाना पड़ता तब जाकर तो ये बजता है क्या? ग्रामोफोन। ये तो देखिएगा 4 आपके पास में हुए। कैसे कैसे लिंक किया? किसी ने पूछा, बोले भाई बोले कि क्या यार बॉडी नहीं है? बोले हाँ अपना शरीर, ये कैसे फ्लोट हो गई है? मैंने कहा अच्छे आर्किटेक्चर के पास चला जाए। आर्किमिडीज ने किया, ध्यान रखना, हल्के में मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मेरा बेटा एक दिन मेरे से पूछ रहा था, कह रहा था, पूछ तो कह रहा था, बोले पापा बोले क्या ये क्लोरोफॉर्म नहीं है? बोले हाँ। ये बड़ा सिंपल है एक तरह से, ये इसको बनाना बड़ा सिंपल काम है। ये मैं खुद हैरान हो गया। यानी सिम्पसन एंड हैरिसन ने किसका किया? क्लोरोफॉर्म का। ये ज्योमेट्री, मैंने कहा ज्योमेट्री का यूक्लिड सबको पता है। ये 4th नंबर पर जो लिखा है वो लिखा है ग्रामोफोन। ये ग्रामोफोन बजाने का मतलब ये है कि एडी से लेकर चोटी तक का दम लगता है। ये तो एडिसन ने ही इसका किया है बाबा। ये मैंने कहा हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, ये क्रिश्चियन बर्नार्ड ने इसका किया है। इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा। पहले मैं अगर आपसे पूछूं तो मुझे बता दो न्यूट्रॉन का किसने किया था और इलेक्ट्रॉन का किसने किया था? ये जल्दी जल्दी एक बार कमेंट करके मुझे ये बता दो। मैंने कहा जल्दी जल्दी मुझे ये बता दीजिए कि न्यूट्रॉन का किसने किया है और इलेक्ट्रॉन का किसने किया है, क्योंकि ये 2 पहले ही मैं आपको बता चुका हूं। ये मैंने कहा 2 पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये किसने किया? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेशन वाली चीजें हैं। ये बिल्कुल परफेक्टली सही है जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चैडविक, बिल्कुल परफेक्ट है बाबा। जैम्स चैडविक, बिल्कुल ठीक है आपका। ये मैंने कहा इलेक्ट्रॉन का बताइए ना बाबा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जय थॉमसन, ये बिल्कुल परफेक्टली सही है। इसका मतलब चीजें दिमाग में जा रही है और याद हो रही है और आप पढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये मैंने कहा बात करा हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, ये हृदय प्रत्यारोपण। ये देखो जो हार्ट का जो है ना ट्रांसप्लांटेशन हो रहा था, ये तो आपने देखा होगा बड़े बड़े जितने हॉस्पिटल होते हैं उनमें क्रिश्चियन जो होते हैं, चर्च होता है ना एक तरह से, चर्च बना होता है। वहां पर लोग प्रार्थना करते रहते हैं कि हे भगवान सही तरीके से हो जाए। तो देखो जी, मैंने कहा जब भी हार्ट ट्रांसप्लांटेशन जब होता है ना, ये अगर आपने देखा हो हॉस्पिटल के अंदर जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल है उनमें क्या चर्च हुआ करता है। चर्च मतलब क्रिश्चियन का एक तरह से। तो मैंने कहा इनका चर्च वगैरह होता है जी एक तरह से, किनका? क्रिश्चियन का। ये बना होता है, बढ़ना यानी कि मैंने कहा बना होता है एक तरह से, और वहीं पर ये क्या करते रहते हैं? अरदास करते रहते हैं वहीं पर। ये मैंने कहा देखो बना है, वहीं पर अरदास करते रहते हैं भगवान से कि हे भगवान, हे मालिक बचा लियो। मैंने कहा क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किसका किया? हार्ट ट्रांसप्लांटेशन का। जेट इंजन का जो किया है वो किया है सर फ्रैंक व्हिटल ने। ये
किसने किया है? सर फ्रैंक विटल ने किसका किया? जेट इंजन का किया है ये। मैंने कहा इसको याद करने का तरीका सबसे सुंदर एक ही है ये। देखो ये बिल्कुल फ्रैंक बात है, बिल्कुल स्पष्ट बात ये है कि मैंने कहा जेट का जो जेट इंजन जो होता है, आपने अगर देखा हो जितने भी जेट इंजन है उनका सबका कलर ज्यादातर आपको 99% व्हाइट ही देखने को मिलता है ये। तो मैंने कहा जेट इंजन का किसने किया? विटल। विटल व्हाइट व्हाइट, तो मैंने कहा विटल ने किसका किया? जेट इंजन का ये। और एक ऐसा पॉइंट जिसको हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वो शायद आपको सबको याद होगा ये। कौन सा? स्टीम इंजन। ये स्टीम इंजन का किसने किया था? बाप वाले का ये। मैंने कहा वो किया था जेम्स वाट ने किया था ये। किसने? जेम्स वाट ने। ये बाबा किसने किया? जेम्स वाट ने। ये मैंने कहा मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों ना एक कीड़ा आ रहा है कि मैंने कहा राडार का किसने किया है ये। मैंने कहा किसने? राडार का बता दो जी किसने किया है ये, जल्दी जल्दी कमेंट करिए ये। राडार का मैंने कहा एक पॉइंट हमने किया था ये, राडार वाला किया था हमने, कल याद किया था ये। बताइए क्या था इसका? ये राडार का। वाह बिल्कुल सही है, परफेक्ट है जी। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल परफेक्टली सही है। रॉबर्ट वॉटसन वॉट, ये बिल्कुल परफेक्टली सही है जी। वॉटसन वॉट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो राडा आड़ा लगा देना एक तरह से, ये बाट लगा देना एक तरह से, बिल्कुल परफेक्टली सही है ये। तो देखिएगा मैंने कहा जेट इंजन, मैंने कहा उसका सबका कलर सबको पता, उसका नॉर्मली हम देखते हैं तो व्हाइट देखने को मिलता है, यानी विट्टल होगा। स्टीम इंजन एक वो पॉइंट है जिससे कि ज्योमेट्री वाला था, तो वैसे ही हमें ये शुरू से याद रहता, शायद हमें लिंक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। जेम्स वॉट ने किया है ये। आपके पास है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये लिखा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन। ये मैंने कहा अल्बर्ट आइंस्टीन। ये बता दो एक बार, था बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी का किसने? बता दीजिए बिग बैंग थ्योरी। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा आप ये, ताकि मेरी जो ले है ना वो अभी तक आई नहीं है क्लास के अंदर, वो ले आ सके ये। मैंने कहा था बिग बैंग थ्योरी का किसने किया है बाबा ये बता दीजिएगा आप तो मुझे। ये द बिग बैंग थ्योरी, इसका किया किसने है यही आपको बताना है ये। बताइए द बिग बैंग थ्योरी, बिल्कुल सही है, एडविन हबल ने किया था ये जी। मैंने कहा एडविन हबल ने किया था ये, एडविन हबल ने किया था, एडविन हबल, बिल्कुल परफेक्टली सही है जी ये। मैंने कहा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिविटी यानी कि मैंने कहा सापेक्षता का सिद्धांत की बात करा अल्बर्ट और आइंस्टीन। ये हुआ यूं कि एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा बोले कि रिलेट करना, बोले करूं किसको? अल्बर्ट को, आइंस्टीन को, दोनों को रिलेट कर दो, ये बाकी लिंक इसका बैठता नहीं है। मैंने कहा एक ही लिंक इसका बैठता है कि बेटा रिलेट करना तो है, बोले कि करूं किसको रिलेट? ये अल्बर्ट को और आइंस्टीन, इन दो ही बंदों को आपको रिलेट कर सकते हैं, बाकी को आप नहीं कर सकते। यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने किसका किया है? मैंने कहा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। हार्ट ट्रांसप्लांट का प्लांटेशन का मतलब होता है हृदय प्रत्यारोपण। ये मैंने कहा हार्ट का जब ट्रांसप्लांटेशन होता है किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, ये वहां आपने देखा होगा चर्च बना रहता है, हर लोग वहां अरदास करते हैं भगवान बचा लियो। मैंने कहा क्रिश्चियन का क्या? चर्च है, बनना यानी बना हुआ था, अरदास करते रहते हैं ये। जेट इंजन, मैंने कहा कलर कैसा होता है बाबा? सबको पता है, कैसा? व्हाइट, यानी विट्टल ने इसका किया है जी। मैंने कहा स्टीम इंजन शुरू से पढ़ते आ रहे, छोटे क्लास से सबको याद है। स्टीम इंजन का किसने किया? जेम्स वाट ने। मैंने कहा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, किसी ने कहा बोले रिलेट करना तो है, लेकिन किसको करना है? किसको करना? अल्बर्ट और आइंस्टीन को। ये तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किसका किया? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मैकेनिकल क्लॉक, ये बात आ रही यहां पर मैकेनिकल क्लॉक की, जरा बता दीजिए पेंडुलम क्लॉक का किसने किया? पेंडुलम क्लॉक का किसने किया है ये जी? बताइए। मैंने कहा पेंडुलम क्लॉक जो है उसका किसने किया है, यह आपको मुझे बताना है, और देखना यह है कि किसका आंसर सबसे पहले आता है जी। बताइए पेंडुलम क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक का बिल्कुल सही है, क्रिश्चियन ह्यूज ने किया था। यहां बात हो रही है मैकेनिकल क्लॉक की। मैंने कहा यहां बात हो रही है मैकेनिकल क्लॉक की, यहां पर ही है। और मैकेनिकल क्लॉक का किया है ये आई सिंह है कि फर्स्ट सिंह है, देखना पड़ेगा, एंड लियांग टिंग
टी ऐसा नहीं है, कुछ नाम ही ऐसा इसका है एक तरह से, इसको हम ऐसा करेंगे। ये मैकेनिकल क्लॉक जो होती है ना, एक तरह से ज्यादा आपने देखा होगा, टिंग 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 सिंग 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 टिंग 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 सिंग 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 ऐसे करती रहती है ये। तो मैंने कहा मैकेनिकल, यानी ये मैकेनिकल की बनाई हुई कोई घड़ी होगी तो उसने लगा दिया एक तरह से, कोई अलार्म बजे ना तब भी है। तो सिंग यानी गाना गाती है जी वो, टिंग 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 ऐसा, यानी सिंग ने और किसने, टिंग ने किया है जी इसका, ये किसने किया है, सिंग एंड टिंग ने किया है ये। वो बड़ा गाना अच्छा गाती है एक तरह से ये। मैंने कहा कौन से, मैकेनिकल क्लॉक ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास है प्रोटॉन। ये आपको मैंने याद करवाए दो, मैंने उस टाइम ये बोला था ये दो दिमाग में चले गए, तीसरा वैसे चला जाएगा। ये कौन सा है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ये किसका किया है, प्रोटॉन का। प्रोटॉन का पूछता क्या है, रदरफोर्ड। ये दो तो मैं आपके दिमाग में पूरी तरीके से डाल चुका हूं, और वो दो कौन से थे ये, मैंने कहा वो दो कौन से थे पॉइंट, वो दो पॉइंट सीधी सी बात करूं तो मैंने कहा न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये जो आपके दिमाग में इस तरीके से फिट हो चुके हैं कि आप भूलने के कोई चांस नहीं है। ये एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, तब तक आप इसका एक बार लिंक करिएगा। ये मैं 30 सेकंड में आया बस। बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि इसका लिंक कैसे करेंगे आपके अकॉर्डिंग, मैं आपको हिंट छोड़ूंगा। ये टॉपिक अब आज एंड हो जाएगा। यहां पर मैं आपसे कम से कम 4 से 5 पॉइंट पूछूंगा। ये कितने, 4 से 5 पॉइंट कि क्या आप लिंक कर पा रहे हैं कि ये। तो मैं एक इसी का पूछ लेता हूं, मैं हिंट करूंगा आपको कि आप कहां से लिंक करेंगे ये। तो मैंने कहा मैं लिंक सॉरी हिंट कर रहा हूं आपको कि एक तो यहां से आप कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं। ये बताइए। ये मैंने कहा आपके पास है, क्या कह रहे हैं, प्रोटीन खाकर एवरेस्ट रदरफोर्ड छोड़ गया, एवरेस्ट रदर नहीं, एवरेस्ट ली, समझा नहीं मैं कुछ। ये आप इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, कभी नहीं आता एग्जाम, वही आएगा रदरफोर्ड ही। इसको छोड़ दीजिए, तो पूरा नाम था इसका, ये वही पूछता है रदरफोर्ड ही। रदरफोर्ड से लिंक करो, देखते किसका आता है ये। बहुत सुंदर कनेक्शन हो सकता है ये। कुछ ऐसे भी होंगे जो आराम से बैठे होंगे और बोले कि बाबा बताएंगे, भक्त तो सुनेंगे अभी ये। तो मैंने कहा हाँ ऐसे स्टूडेंट भी है इसमें कोई शक नहीं है ये। हाँ इनसे क्या कह रहे हैं आप, ये पोटैटो रादर मत लेना, रादर मत लेना यानी उधार मत लेना, उधार। अरे वाह, प्रोटॉन क्या किया आपने, पोटैटो, अच्छा। फोर्ड गाड़ी टॉन में बिक गया, ठीक है जी, बिक गया जी। और पैसे लेकर गया उधार रबर लेने, रबर कहां गया मेरे भाई, इरेजर। यहां से लिंक मत करो, वहां से करो आप, तो ये वो पूछेगा ही नहीं कभी ये। फोर्ड गाड़ी प्रोटॉन की बनी होती है। देखता हूं मैं, देखिए सबसे खतरनाक किसका आता है ये। एक ऊपर गया था, ये कौन सा था, तोड़ फोड़ तोड़ फोड़ तोड़ फोड़ तोड़ फोड़, ठीक है जी। फोर्ड गाड़ी टॉन बिक गया, या वही फोर्ड की गाड़ी प्रोलोग ही चलाते हैं ये खतरनाक जा सकता है ये। हाँ, फोर्ड बाइक टाउन में चलती है ये। हाँ देखिएगा, ये मतलब इसका कनेक्शन जो है ना वो सुंदर सुंदर कनेक्शन हो सकते हैं। आप देखो यहां से रदरफोर्ड से मतलब कि हाँ मैंने कहा लिंक यहां से कुछ भी निकल सकता है, प्रोफेसर के थ्रू भी निकल सकता है, प्रोटीन के थ्रू भी निकल सकता है ये, और नहीं भी निकाले नहीं है तो मैंने कहा तब भी आपके दिमाग में जाएगा ये। क्योंकि उसकी वजह क्या है, मैंने कहा वो चीजें हमें पहले याद हो चुकी है। 90% क्वेश्चन जो 3 क्लास तक कर चुके वहीं तक आना, 10% जो क्वेश्चन आना वो यहां से आना ही है। तो मैंने कहा प्रोटॉन को अगर हम नहीं भी याद करते यहां पर ये इस कंडीशन में, तब भी ये एग्जाम में ऑप्शन को कट करते हुए हमारा सही हो सकता है। लेकिन अगर फिर भी आप याद कर सके तो आप ऐसे कर सकते हैं, रादर यानी कि मैंने इसको देखो यहां से, अगर यहां इंग्लिश से लेते हैं तो उधार ले सकते हैं ये उतर। देखो मैंने कहा क्या हुआ, अरे यार तो कहां से आ गया बीच में। हाँ मैंने कहा यहां से देखो, यहां साउंड कहीं निकल सकते हैं, कैसे, या तो आप यहां से रदर निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, रद्दर, कोई भी चीज होती है रद्दड़ चीज होती है एक तरह से, इस तरीके से ये। दूसरा आप यहां से निकाल सकते हो, उतर से भी निकाल सकते हो ये, और यहां से रूट से भी निकाल सकते हो ये, रूट जाना है एक तरह से ये।
मैंने कहा जब मैंने उसको फोर्ड गाड़ी नहीं दी तो बेचारा वो रूठ गया। कौन? वो प्रोफेसर ही है। मैंने कहा कौन? वो प्रोफेसर ही है। तो मैंने कहा प्रोटॉन का करेगा कौन? रदरफोर्ड ही। उसके बाद देखिएगा रेडियो एक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हेनरी बैकरल ने किया है रेडियो एक्टिविटी। तो मैंने कहा किसी दिन हुआ यूं कि दोस्त ने कहा, बोले भाई, बोले क्या भाई एक बार बता, तेरा जो रेडियो है वो पूरी तरीके से एक्टिव है, तो तू बार बार ये बैक क्यों जा रहा है? ये मैं तो, मेरे समझ से नहीं आ रहा है एक तरह से, ये तू बार बार इसको बैक क्यों ले रहा है एक तरह, जब तेरे को पता है कि रेडियो तेरा एक्टिव है तो जाना आगे। ये तो मैंने कहा रेडियो एक्टिव, मैंने कहा रेडियो एक्टिव है, रेडियो धर्मिता ही है। मैंने कहा उससे, बोले तू बार बार बैक क्यों जा रहा है? अरे है बार बार बैक क्यों जा रहा है, पीछे क्यों जा रहा है, जब तू एक्टिव ही है। कहते नहीं कई बार ये कि जब तू सही है तो पीछे क्यों जा रहा है, टेंशन क्यों ले रहा है? ये तो यहाँ कह रहा था रेडियो एक्टिव है, जा रहा दिखाकर सर को दिखा, बोले कि ये मैंने बनाया है, ये बैक 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 मत फालतू में। यानी बैकरल ने किया है रेडियो एक्टिविटी का। ये सुपर कंडक्टिविटी, हाइके कमलिंग ऑनसी, इसका थोड़ा सा वल्गर कनेक्शन होता है तो इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, मैं हिंट करूंगा आपको, क्योंकि हद से ज्यादा वल्गर कनेक्शन इसमें है एक तरह से। ये तो मैंने कहा इसका है हाइके कमलिंग्स ऑनसी। इसके अंदर जो है थोड़ा सा वल्गर बहुत ज्यादा है। आपको मैं केवल हिंट ये करूंगा कि आप यहां से लिंक करेंगे, वो कहां से? मैंने कहा यहां से आप कर सकते हैं, यहां से, मतलब इसका कनेक्शन सुंदर हो सकता है लेकिन थोड़ा सा वल्गर जाएगा कनेक्शन, क्लास में थोड़ा सा शोभा नहीं देगा शायद, मुझे लगता है ये। मैंने कहा कंप्यूटर की लैंग्वेज है कोबॉल, ये भी आया एग्जाम में। ये इसका किया ग्रेस मरे हुपर ने। ये पहले अगर हम बात करें तो देखो 3 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर का तो किया किसने? चार्ल्स बेबेज ने। माउस का किसने किया? डगलस एंड बिल ने। मैंने कहा फिर बात आई हमारी WWW की, इसका क्या? टीम बर्नर्स ले ने। 3 पॉइंट अब तक हम कंप्यूटर से रिलेटेड याद कर चुके हैं। ये एक और हमने किया था पेंटियम चिप, ये किसका? पेंटियम चिप, ये विनोद धाम, ये याद आ रहा है, ये विनोद धाम। ये तो मैंने कहा यहां पर यहां है कंप्यूटर लैंग्वेज और वो कौन से? कोबॉल। ये और इसका क्या? ग्रेस मरे हुपर ने। किसने क्या? ग्रेस मरे हुपर ने। मैंने बनाया था ये, हाँ कोबॉल यानी उसको बोल, उसको बोल रेस में जो है ना ये सबसे ऊपर आना है, चाहे तू मर जाए मुझे मतलब नहीं इस चीज के अंदर। देखिएगा एक बार, ये उसको ये बोल दे क्या? मैंने कहा उसको ये बोल दे कि रेस के अंदर जो है ना ये मर जाए लेकिन सबसे ऊपर आ। रेस यानी ग्रेस, मर जाए यानी मरे, ऊपर यानी ऊपर। तो मैंने कहा इसका होगा ग्रेस मरे ऊपर। किसका? कोबॉल का। ये कितने हुए? 5 हुए। ये एक बार आप मुझे ये कमेंट करके बता दीजिए कि किस किस का हमने लिंक कैसे कैसे किया था। ये या आज से हमारा ये टॉपिक फिनिश हो चुका होगा। इसके बाद में मैं अभी आपको एक चीज और बताऊंगा जो आपके फायदेमंद की चीज है। ये मतलब चेंजेस करते जा रहे हैं, आपके लिए फायदेमंद चीजें होती जा रही है। फिलहाल आप मुझे इनका बता दीजिए कि किस तरीके से क्या क्या हमने लिंक किया है। मैकेनिकल क्लॉक को कैसे करेंगे आप? ये प्रोटॉन को कैसे करेंगे, रेडियो एक्टिविटी को कैसे करेंगे, सुपर कंडक्टिविटी को कैसे करेंगे और कंप्यूटर लैंग्वेज कोबॉल को कैसे करेंगे। एक अच्छी चीज बता दूं कि आपको ये सारे एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं, सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये बताइए। देखो प्रोटॉन का जो रिंकेश शाह का जो कमेंट है ना वो बहुत अच्छा कमेंट है। ये अभी वो लिंक बताता हूं मैं आपको, इन्होंने क्या किया। एक्चुअली पता है लिंक के अंदर एक अच्छी चीज और होती है। ये कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मेरे से ज्यादा कल्पना आप कर जाएं या हो सकता है आपसे ज्यादा मैं कर जाऊं, ये संभव है, ये ध्यान रखना। ये ऐसा नहीं इमेजिनेशन पावर किसी एक आदमी का ही सबसे अच्छा हो सकता है। ये अगर 4-5 माइंड मिलकर इन चीजों को बनाए ना ये तो ये बहुत सुंदर जा सकती है। ये बिल्कुल ठीक है जी। ये निशांत ईशु का इनका भी कनेक्शन सुंदर है जी। ये देखिएगा बिल्कुल सबके सही चल रहे हैं आपके। ये मैं देख लेता हूं एक बार। ये देखिएगा मैकेनिकल क्लॉक है जी। मैकेनिकल क्लॉक कैसे? सिंग 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 टिंग 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 सिंग 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 टिंग 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 सिंग एंड टिंग ने किया है जी। ये प्रोटॉन, ये देखो इसका कनेक्शन 2-3 बच्चों का बहुत जबरदस्त आया है। ये मैंने कहा कैसे कि प्रोफेसर साहब जो है ना बड़े रूट गए जी। ये रूट गए जब उनको किसी ने फोर्ड गाड़ी नहीं दी है। मैंने कहा प्रोफेसर साहब जो है वो रूट गए जब उनको कोई फोर्ड गाड़ी जब किसी ने नहीं दी ना, एक फोर्ड गाड़ी में बैठा है नहीं तो बेचारे रूट गए जी एक तरह से। ये मैंने कहा एक तो ये एक किसी का ये आया था कि जो प्रोलोग ही क्या चलाते हैं?
फोर्ड गाड़ी अफोर्ड करते हैं, फोर्ड गाड़ी चलाया करते हैं, ये यहां से हो सकता है। ये रेडियो, अरे भाई जब तेरा रेडियो एक्टिव है तो तू आगे जा ना, बैक क्यों आ रहा है? बैकरल ने किया है जी ये। मैंने कहा सुपर कंडक्टिविटी, इसका मैं लिंक नहीं करूंगा, मैंने कहा ये हिंट, मतलब मैंने आपको बताया कि यहां से आप कर सकते हैं। वल्गर थोड़ा ज्यादा जा रहा है कनेक्शन, इस वजह से ये मैं पूरी जीके के अंदर, स्टैटिक के अंदर थोड़ा सा समस्या, ये कई कई जगह एक एक दो पॉइंट आएंगे ये। तो मैंने कहा हाई के कॉमन लिंक ऑन्स ने इसका किया है ये। तो मैंने कहा कंप्यूटर लैंग्वेज जो कॉबॉल है, ये कॉबॉल मतलब उसको बोल, मर जाए रेस में लेकिन ऊपर आना, ग्रेस मरे ऊपर ने इसका किया है ये। मैंने कहा सिप है जी ये, कैसी? टरबाइन की, और इसका है सर चार्ल्स पर्सन जी, यानी पार्सन जी। जहाज जो होते हैं टरबाइन ये। तो देखो उसको कैसे करेंगे भाई, जहाज है, जहाज में जो टरबाइन होता है, इसको चलाने के लिए बाबा पर्सन तो चाहिए ही। मैंने कहा इसको चलाने के लिए पर्सन तो चाहिए ही, तो चार्ल्स पर्सन ने किसका किया? सिप टरबाइन का ये। टाइपराइटर, ये भी इंपॉर्टेंट है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कई कई बुकों में क्या क्या देखने को मिल सकता है ये बता देता हूं, क्लियर ये। मैंने कहा इसका आंसर ये भी सही है और ये भी सही है, पेलेग्रीन ये भी सही है, और मैंने कहा क्रिस्टोफर एल सोले ये भी सही है ये। मैंने कहा कौन सा? ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही सही है एक तरह से। ये ऑप्शन में एक ही देखने को आपको मिलेगा ये। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि स्टेथोस्कोप का मैंने कहा कौन सा बताया था कल मैंने, तो आप बता सकते हैं, और इससे पहले कौन सा बताया था, क्योंकि वो दोनों सही है, गलत नहीं है, लेकिन ऑप्शन में एक मिलेगा, लेकिन प्रायोरिटी में कल वाले को जो मैंने बताया उसको देना था। ये कौन सा था वो? मैंने कहा स्टेथोस्कोप का। फिर इसका करते हैं हम ये स्टेथोस्कोप का, कल मैंने आपको एक बताया था, वो शायद आपको, मुझे लगता है कि याद हो जाना चाहिए ये। और वो क्या वर्ड था ये जो मैंने आपको लिखाया था बीच के अंदर, ये बताइए। स्टेथोस्कोप बिल्कुल सही है। लाइनेक, नेक काम किया है जी लाकर उसने एक तरह से, ये लाई नेक, हाँ रेणे लाइनेक, ये मैंने कहा लाई नेक लाकर नेक काम किया था उसने, किसने? स्टेथोस्कोप में, और बड़ा स्टॉक पड़ा था एक तरह से, ये दोनों लिंक हो जाएंगे। यहां पर देखो क्या होगा, टाइपराइटर होता नहीं कई बार ये पीला भी होता है जी, ग्रीन भी होता है एक तरह से, ये पीला भी होता है ग्रीन भी होता है, तो पहले ग्रीन तो कर दो यहां से ये। मैंने कहा पीला भी होता है ग्रीन भी होता है, और मैंने कहा पीला और ग्रीन होता जो होता है टाइपराइटर ये। कई बार घर में आपने देखा होगा ये सोल वगैरह होता है ना, ये सोल जानते हैं ना, अभी रजाई होता है जैसे ओढ़ने के लिए, वैसे सोल वगैरह होता है, कंबल होता है ये। तो देखो घर में जब टाइपराइटर पड़ा और धूल मिट्टी ना चले जाए, तो टाइपराइटर किस कलर का था? अरे किस कलर का था? पीला और ग्रीन कलर का था, यानी पहले ग्रीन हो गया, और उसको ओढ़ा क्या रखा हमने? सोल ओढ़ा रखा है जी, कहता कि धूल मिट्टी ना चले जाए, तो सोल ने किया है किसका? इसका, और यह आ जाएगा यहां से पहले ग्रीन नहीं। उसके बाद देखिएगा नाइलॉन, ये नाइलॉन का किया है डॉक्टर वॉलेस एच कैरोथर्स नहीं है, डॉक्टर वॉलेस एच कैरोथर्स नहीं है। इसको ऐसा कर दो नाइलॉन यानी कि न्यू लोन, भाई नया लोन लेना है किसके लिए? यार घर की दीवार बनानी है, कार लेनी है ये। मैंने कहा और अदर भी चीजें लेनी है, ये देखो मैंने कहा और अदर भी चीजें लेनी है ये। वो कह रहा है कि नया लोन चाहिए, दीवार है ना ये, हाँ दीवार, और वो कैसी? एसी वाली बनानी है जी, यानी वॉलेस। मैंने कहा और, बोले कि कार और अदर यानी कि कैरो थर्स ये। तो मैंने कहा नया लोन किसके लिए चाहिए? बैंक में गया, बोले दीवार बनानी है एसी वाली, और बोले कार, और इसके अलावा अन्य सामान भी और भी एक तरह से, यानी कि वॉलेस एंड कैरोथर्स ने किया है नाइलॉन का ये। रोटा वायरस, ये पॉल ऑफिट ने किया किसका? रोटा वायरस। रोता रहता है बेचारा सारे ही दिन, ये हर पल रोता रहता है, बंद पड़ा है कमरे के अंदर, ये बंद कमरे के अंदर है बेचारा सारे दिन, हर पल रोता ही रहता है। रोता वायरस हो जाता है नहीं ये, तो ये रोता ही रहता है। तो रोटा वायरस किसका होगा? पॉल ऑफिट। ये कितने हुए? 4। गौर से देखिएगा, सिप जो होती है ना टरबाइन, उसको चलाने के लिए पर्सन तो चाहिए ही चाहिए। चार्ल्स पार्सन्स ने किसका किया है? मैंने कहा टरबाइन का ये। मैंने कहा उसके बाद देखिए टाइपराइटर कैसा होता? पीला और ग्रीन कलर का होता ही है, और धूल मिट्टी ना चले जाए, सोल उड़ा दो उसको ये, तो यानी कि सोल्स ने, और मैंने कहा पहले ग्रीन नहीं है। नया लोन चाहिए, और उसमें गया ये बैंक के अंदर, बोल के नया लोन चाहिए। उन्होंने पूछा भाई क्यों चाहिए? अभी तो लिया ही था। अरे साहब वो खत्म हो गया, दीवार बनानी एसी वाली है। मैंने कहा होते नहीं एसी वाले, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अलग चीज बोलूंगा दिमाग में जल्दी केस करती है। पता नहीं आपको, जैसे अगर आपको कोई अच्छे शब्द सुनाता है
और तो हमारे दिमाग में नहीं जाते हैं, दो चार गालियां सुना दे, आपके दिमाग में इतनी जबरदस्त फिट होती है, उसमें से आप बहुत अच्छा अच्छा निकाल देते हैं चीजें। ये तो मैंने कहा देखिएगा, ये नया लोन चाहिए तो बोलेगी जी किसके लिए, वॉल के लिए, कार के लिए और अदर के लिए, यानी वॉल है सैंड कैरो तर्ज इसका होगा ये। मैंने कहा रोता रहता है सारे दिन बेचारा, हर पल रोता रहता है, बंद कमरे में पड़ा पड़ा, रोटा वायरस बॉल और फिट होगा इसका ये। विटामिन, देखो विटामिन का क्या मामला है ये। विटामिन के एक्चुअल में खोज जो की थी वो की थी हॉपकिंस ने, किसने की थी, हॉपकिंस ने, और वो की थी 1912 यानी कि मतलब कि 1912 में की थी। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या कि इसका नामकरण इन्होंने नहीं किया। ये क्या हुआ, नामकरण इन्होंने नहीं किया, और विटामिन को एक्चुअल में विटामिन का जो नाम दिया गया वो दिया गया फंक के द्वारा। ये तो इसलिए इन्हें ही विटामिन का खोज करता हम कहते हैं। ये असली जो खोज करता है, जो डिस्कवरर है ये, वो किसका, विटामिन का, वो कौन है, फंक है ये। कई बार होता नहीं घर पे कोई चीज पड़ी है जी और विटामिन है उसके अंदर, फंगस लग जाते हैं उसके, ये कई बार होता है जो खाते नहीं है फंगस लग जाते हैं। तो विटामिन का किसने किया, फंक नहीं है, किसने किया, फंक नहीं है। मैंने कहा ग्लाइडर, ग्लाइडर का है जी सर्ज जॉर्ज कैली। मैंने कहा सर जॉर्ज कैली ने किया है ग्लाइडर का, और ग्लाइडर को हमने लिंक मैंने रात को ही बनाया था, क्या लया, हाँ इसको कैली से ऐसे कर देते हैं। ये कई बार होता नहीं है घर में, क्या होता है जब छोटे बच्चे होते हैं नहीं, ये मान लो जी 4-5 बच्चे हैं, ये पापा अगर केले लेकर आ गए ये, तो घर में क्या होता है कि अगर केले, आप बच्चे तो 4-5 हैं लेकिन केले लाए कितने, 2 ही केले लेकर आ गई है, तो केले की वजह से भी क्या होता है कई बार घर के अंदर जो है नहीं है लड़ाई हो जाती है। तो मैंने कहा देखो केले यानी कि केले, मैंने कहा केले की वजह से कई बार क्या होता है घर यानी कि घर में लड़ाई हो जाती है, यानी ग्लाइडर ग्लाइडर लाइडर लड़ाई, यानी ग्लाइडर का कौन करेगा, केली करेगा ये। उसके बाद देखिएगा पावर बैटरी है, पावर बैटरी का देखो, पावर बैटरी और एक हमने बैटरी पहले 2 कर चुके हैं, ये कौन कौन सी मैं बता दूं आपको। इलेक्ट्रिक बैटरी थी और एक एटॉमिक बैटरी थी। एटॉमिक बैटरी का तो कौन था, हेनरी मॉसले। इलेक्ट्रिक बैटरी का कौन था, उस टाइम हमने एक लिखा था एंटोनिया वोल्टा, यही लिखा था शायद मेरे साथ, हाँ यही था शायद 100%, एंटोनिया वोल्टा। ये ध्यान रखना, अलेक्जेंड्रा वोल्टा और एंटोनिया वोल्टा वो दोनों नाम एक ही एक तरह से, ये कई बुकों में अलग अलग दिया हुआ था, वोल्टा हमें याद करना है और कुछ नहीं करना। तो जो पावर बैटरी और इलेक्ट्रिक बैटरी दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए, ध्यान रखना उनका कौन है, वोल्टा है, ये कौन है, वोल्टा। और एटॉमिक वाले का कौन था, मोसले, एक तरह से मूसा भाई है। अब है होवरक्राफ्ट, ये क्रिस्टोफर कॉकरेल, ये कौन है, क्रिस्टोफर कॉकरेल। ये तो मैंने कहा देखो इसका भी मैंने सुबह बनाया था, ये कल या कल बनाया था शायद, ये उसको कब ने कहा कि रेल में ले जाऊं, इसका बनाया था मैंने यहां से कॉकरेल, उसको सबने कहा कि रेल में ले जाओ, लेकिन उसने होवरक्राफ्ट बना दिया। चलो इसका मैं एक बार दोबारा और बनाता हूं, एक बार इसका कोकरेल का होवरक्राफ्ट। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट जो है इसका क्या था, आइजैक न्यूटन नहीं है। हुआ क्योंकि मेरी जो आई है ना, ये उन्होंने चेक लगाया न्यूटन से, तब जाकर जो लाइट का जो स्पेक्ट्रम है एक तरह से वो गरा है जी। देखो जी मैंने कहा आई ने क्या किया, चेक लगाया किसको, न्यूटन को ये, और तब जाकर घर पर क्या आया, लाइट का स्पेक्ट्रम यानी कि प्रकाश का स्पेक्ट्रम। ये उसके बाद देखिएगा टोटल कितने में 4 हुए। इसको मैं एक बार दोबारा फिर लिंक करूंगा, इसका मैंने क्या किया था, शायद ऐसे कुछ किया था, इसकी इमेज लानी पड़ेगी एक बार, तब जाकर कनेक्शन यहां से बैठ जाएगा ये। तो देखिएगा एक बार ये मैंने कहा विटामिन का कैसे करोगे, एक्चुअल में विटामिन का किया खोज किसने थी, हॉपकिंस ने की थी, लेकिन उन्होंने नामकरण नहीं किया था, और 1912 में की थी, लेकिन उसके बाद नामकरण जो किया था वो फंक ने किया था। विटामिन को कई बार घर में पड़े पड़े फंगस लग जाता है, तो विटामिन का किसने किया, फंक ने किया है। ये ग्लाइडर, मैंने कहा घर के अंदर अगर आप केड़े वगैरह लाओगे, 2 केड़े लिए, रहने वाले बच्चे 4 है जी, लड़ाई होनी है, ग्लाइडर लड़ाई, लड़ाई यानी ग्लाइडर। ये मैंने कहा पावर बैटरी कौन करेगा, वही वोल्टा करेगा जो इलेक्ट्रिक बैटरी का था ये, लेकिन एटॉमिक बैटरी का कौन था, हेनरी मॉसले था ये। इसका लिंक मैं एक बार थोड़ा सा और दोबारा करता हूं, ये इसकी शायद इमेज यहां से मुझे लगता है तो मैं लगाना भूल गया, ये कि कॉक और रेल, ये या तो मैंने ऐसा किया था कि उसको सबने कहा कि रेल में ले जा, लेकिन उसने ओवरक्राफ्ट ही बना दिया, कुछ इस तरीके से किया था मैंने। ये मैं एक बार देख लेता हूं इसका कनेक्शन हो रही है कि मैंने कैसे किया था। एयरशिप जो रिगिड है, यानी इसका किया है जीएफ वॉन जैपेलिनी। मैंने कहा किसने किया है, मैंने कहा
एयरशिप रिगिड, रिगिड का मतलब होता है कठोर एक तरह से ये, यानी जो हवाई पोत है एक तरह से, एयरशिप का मतलब होता है हवाई पोत, और कैसा हो, कठोर। देखो एक होता है रिगिड, एक होता है नॉन रिगिड, ये यानी जो एक तो कठोर होगा और एक जो कठोर नहीं होगा वो ये। तो कठोर जो गर्लफ्रेंड होती है ना ये, मैंने कहा कठोर जो गर्लफ्रेंड होती है ना ये, देखिएगा मैंने कहा कठोर जो गर्लफ्रेंड होती है, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, ये कठोर जो गर्लफ्रेंड होती है वह ना तो केवल जप्पी लेनी देवा है, समझ रहे हैं, केवल वह ना तो जप्पी लेनी देवा है प्यार की एक तरह से, ये जो कठोर हवाई नहीं जी, मुझे तो कठोर गर्लफ्रेंड है वो कहती है हवाई 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 जहाज, हवाई जहाज की नहीं कहना लेकिन हवाई 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 हवाई। तो मैंने कहा ये होगा जी एयरशिप, यानी कि ये कह रही कि कठोर जो गर्लफ्रेंड होती है उन्हें तो क्या, वह ना तो केवल जप्पी लेने देवा है ये। तो मैंने कहा कि इसका होगा जीएफ वॉन जेपेलिन, कठोर वाले का। और जो कठोर नहीं होता नहीं है उसमें देखो जी क्या मामला होता है, ये उसका मैंने किया था। हाँ ये साला नीचे चला गया, देखिए इसका क्या लिंक किया था मैंने, एयरशिप नॉन रिगिड, हेनरी गिफर्ड नहीं है, इसका किया था हेनरी गिफर्ड। ये जो कठोर होती है ना गर्लफ्रेंड, ये वो तो क्या जीएफ वाना तो जपी वॉन जेपेलिन, और जो कठोर नहीं होती है, इसका नीचे चला गया, मैंने लिखा था इसको मैसेज लैंग्वेज में ये, कि जो गैर कठोर होती है वो मर्जी से ही मुर्गी, पता नहीं, हाँ मुर्गी से, हेनरी यानी मुर्गी से, इसका यार नीचे चला गया, मैंने किया क्या था इसका, ये मैंने उसी टाइम लिख लिया था, ये 4-5 जैसे थे ये, एक बार लिखा होगा शायद मैंने, रुकिएगा एक बार। फ्रेंड, हाँ अब देखिएगा क्या कह रहे हैं, ये क्राफ्ट ओवर है तो रेल में ही ले जाओ। हाँ वो एक्चुअल में किया था, ये एक्चुअल में क्या थे कि मुझे आपको याद करवाने थे लगभग 150 के आसपास जो एग्जाम में काम के हैं, ये कुछ जो काम के नहीं थे, फिर मैंने कल बेटा मैंने यार थोड़ा सा बना देते हैं इनका भी है, तो इस तरीके से फिर मैंने मैसेज लैंग्वेज लिख दी यहाँ पर, ताकि मैंने कि दिमाग में रही, क्योंकि चीजें थोड़ी सी अलग है ना हटकर एक बार ये। तो मैंने कहा एयरशिप जो नॉन रिगिड है, रिगिड वाले में तो क्या होता है कि जो गर्लफ्रेंड कठोर होती है ना एक तरह से, वाह ना तो देखो जी ये जीएफ वाह ना तो जप्पी लेनी रहे हुआ है, यानी कि जैपे लेनी है, वन जैपे लेनी है, जीएफ वन जैपे लेनी है। और जो कठोर नहीं होती है वो बेचारी मुर्गी के समान होती है, मुर्गी की जैसी होती है गर्लफ्रेंड, बिल्कुल सही है जी ये। मैंने कहा देखो जी कोई बुरा मत मान जाना ये, तो मैंने कहा देखो जी जो कठोर नहीं हो, जो कठोर नहीं होती है तो मुर्गी की तरह होती है हैनरी, यानी मुर्गी की तरह होती है जी, बिल्कुल बात सही है जी, बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल वैसी होती है एक तरह से, बिल्कुल जी फ्रेंड, बिल्कुल कैसी होती है एक तरह से, मुर्गी जैसी होती है। तो मैंने कहा ये होगा यहां पर सीधा सीधा कि हेनरी गिफर्ड। ये उसके बाद था किचन ब्लेंडर, ये स्टीफन पोप्लावस्की। मैंने कहा किचन का जो ब्लेंडर होता है एक तरह से ये, इसका जो है किचन ब्लेंडर जो होता है एक तरह से, इसका किसने किया, स्टीफन पोप्लावस्की है। तो मैंने कहा इसको यूं कह सकते हैं कि किचन में अगर हम बात करें, मान लो घर में पापा है जी, मम्मी और पापा है ये, और एक दिन हमने पापा को भेज दिया ये किसके अंदर, किचन में भेज दिया, बोले पापा एक काम करो, बोले क्या, मेरा टिफिन पैक करना है, और जो किचन में जो ब्लेंडर पड़ा है हमारे ये, तो बोले उसमें थोड़ा सा जूस वूस बनाकर टिफिन में पैक कर दियो। पापा कह रहे बेटा मेरी बस की बात नहीं है। तो देखो जी मैंने कहा पापा को मैंने भेजा कहां पर, किचन के अंदर, कि ब्लेंडर से जो है ना ये मेरा जो है ना ये टिफिन पैक करना है। पापा कह रहे पापा ला ला ना 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 ना, ना पापा की बस की बात नहीं है, यानी पोप्लावस्की है। तो मैंने कहा स्टीफन पोप्लावस्की ने किसका किया, किचन ब्लेंडर का। ये फ्लाइंग जो शटल है उसका किया जॉन कैयू ने, इसका किया था मैंने। हाँ देखो फ्लाइंग शटल क्या चीज है कि जॉन के द्वारा आविष्कृत कपड़ा बुनने की एक मशीन है एक तरह से ये। मैंने कहा ये जो फ्लाइंग शटल क्या चीज होती है कि ये मतलब इसके द्वारा, जॉन कैयू के द्वारा ही आविष्कृत जो चीज है एक तरह से, मतलब कपड़ा बुनने की एक मशीन होती है, कपड़े जो बुनते हैं ना ये, उसको बोलते हैं फ्लाइंग शटल। ये अब मैं यहां तक बता दूं कि ये लगभग हमने 150 के आसपास कर चुके हैं। ये कुछ ऐसे हैं जो एग्जाम में
जिनके रेयर चांस होते हैं उठाने के, एक तरह से ये। अब मैं इस क्लास के अंदर थोड़ी सी हेल्प आपकी लूंगा क्लास जो टॉपिक का एंड होने पर। ये मत सोचना बोली सर ये क्या हुआ, आप तो कह रहे थे हमें सारा ही करवाएंगे। मैंने कहा मैंने जितना करवाया है ना आपको अब तक इस टॉपिक के, आपका दिल खुश हो जाएगा जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे किसी भी बुक से। एक तरह से ये आप कहेंगे बोले कि यार सर सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, लेकिन मैंने कहा यहां पर 4-5 में मैं आपसे थोड़ी सी हेल्प लेना चाहूंगा। ये मैंने कहा एक तो है फ्लाइंग शटल, ये कि जॉन केयू ने किया, आपके अकॉर्डिंग क्या लिंक इसका हो सकता है। ये मुश्किल से 5 या 6 है ये जिसके अंदर लेने की जरूरत आपकी हेल्प, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पर भी ये। और जितना मैंने कंटेंट अभी तक करा दिया 99% क्वेश्चन वहीं से उठना है, ये 99% क्वेश्चन वहीं से आना है। ये कुछ है इंपॉर्टेंट, हो सकता है इनको उठा लिया जाए। तो मैंने कहा फ्लाइंग शटल का किसने किया है, जॉन केयू ने है। आपके अकॉर्डिंग क्या इसका आप करते हैं एक तरह से ये। देखो अगर इसको करे तो ऐसा कर सकते हैं, मेरे दिमाग में आ चुका है ये। शटल जानते हैं आप, ये शटल, शटल सुनते हैं, मुंबई वाला शटल। ये अगर कोई आदमी उसे उड़कर जाने की कोशिश करेगा ना ये, तो देखो जी अगर कोई आदमी चाहता है कि मैं उसमें उड़कर जाऊं, क्योंकि बड़ी भीड़ भाड़ होती है एक तरह शटल के अंदर ये, तो मैंने कहा जो शटल होती है एक तरह से ये, अगर कोई ये चाहे कि नहीं मैं तो इसमें उड़कर जाऊं एक तरह से ये, तो हर कोई क्या बोले, हर कोई जो भी व्यक्ति बोलेगा काहे जा रहा है, जान चली जाएगी तेरी ये। तो मैंने कहा यहां पर हो जाएगा जॉन केयू, ये क्या होगा, जॉन केयू। ये उसके बाद देखिएगा थर्मस फ्लास्क, ये हाँ ये हो जाएगा, ये अच्छा है। सर जेम्स देवर, थर्मस फ्लास्क का किया है सर जेम्स देवर। कई बार मान लो जी घर के अंदर भाभी है किचन के अंदर, ये थर्मस का जो फ्लास्क है ना ये खुल नहीं रहा, जम गया, वो किसको बुलाएगी, देवर को ही बुलाएगी ये। तो मैंने कहा थर्मस का जो फ्लास्क है एक तरह से वो इतना जम चुका है, इतना जम गया अब खुल नहीं रहा, तो मैंने कहा बुलाएगी किसको, देवर को बुलाएगी। तो मैंने कहा जेम्स देवर ने किसका किया है, थर्मस फ्लास्क का। ये कितने हुए, 5 हुए जी। हमने कैसे कैसे लिंक किया था एक बार आप ये मुझे बता दीजिए, कैसे कैसे करेंगे हम, ये ध्यान रखना, ये है इंपॉर्टेंट। लेकिन मैंने कहा कभी कभार इनके उठाने के चांसेस हुआ करते हैं। ये क्या करेंगे इसका, एयरशिप ब्रिगेड का, हाँ इसका मैं बताता हूं, थोड़ा सा ऐसा एक कनेक्शन है ये। हाँ देखिएगा, मैंने कहा वो हवाई पोत होता है जो कठोर होता है, रेगिडिया नहीं होता, कठोरी। तो कठोर जो गर्लफ्रेंड होती है नहीं, वन तो केवल जफ्फी लेनी दे है, ये वन जेपेलिन होगा किसका, इसका रेगेट का। और जो कठोर नहीं होती बेचारी मुर्गी की तरह होती है, बिल्कुल फ्रेंड, बिल्कुल जी फर्ड यानी कि गिफर्ड। ये तो ये हो जाएगा हेनरी गिफर्ड। ये किचन ब्लेंडर कैसे किया था, बोले पापा को ये बोला, बोले पापा बोले कि क्या मेरा टिफिन पैक करना, जो किचन में जाओ बोले क्या करना है, ब्लेंडर के अंदर कुछ जूस वूस बनाकर टिफिन में पैक कर दियो। पापा कह रहे मेरे बस की बात नहीं है, स्टीफन पोपला वस्की ने किया किचन ब्लेंडर का। ये फ्लाइंग शटल, ये मैंने कहा कोई शटल के अंदर कोई चाहता कि उड़कर जाऊं, तो हर कोई व्यक्ति जाए, हर कोई व्यक्ति जो कहेगा वो क्या कहेगा, क्या है जान जानी है कि तेरी है, क्यों उड़कर जा रहा है इतना ही है। तो मैंने कहा जॉन केयू। थर्मस का फ्लास्क अगर जम जाए तो याद किसको करे, फिर देवर को याद करे, यानी कि यहां होगा जेम्स देवर। ये तो ये थे हमारे पास में। अच्छा एक रेफ्रिजरेटर, ये मैंने कहा रेफ्रिजरेटर का किया जेम्स हैंसन एंड अलेक्जेंडर कैटलिन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक चीज और ध्यान रखना कि इसका अगर आप गूगल करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ और चीजें देखने को मिल जाए, आपको देखने को मिल सकता है ये। लेकिन मैंने कई फिर यूपीएससी की साइट के ऊपर मैंने जब सर्च किया इसको, ये कई यूपीएससी की साइट है, कई जीके की साइट भी है ये, तो वहां मुझे फिर यही चीज मिली कि इसका रेफ्रिजरेटर का जो है वो इसे ने किया है ये। लेकिन गूगल करते हैं तो स्टार्ट में कुछ कभी कभार कुछ और चीजें भी किसी का नाम आ रहा है ये। लेकिन जितनी मैंने साइटें देखी, जितना मुझे देखना था, सर्च करना था, ये बहुत टाइम लगा इसको सर्च करने में, एक्चुअल में वाकई में यही है कि इसका ये। तो मैंने कहा इसका यही है, यही एग्जाम में पूछता है ये, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रीज का ये। और फ्रीज का किया है किसने, जेम्स हैंसन और अलेक्जेंडर कैटलिन ने। देखो फ्रीज किस वास्ते काम में आता है ये, मैंने कहा फ्रीज किस वास्ते काम में आता है कि घर में कोई केतली पड़ी हो ना और उसमें कुछ जमाना हो। ये सारे जेंडर आप जानते हैं ना, देखो कनेक्शन हो गया। मैंने कहा ऑल जेंडर, मैंने कहा सारे जेंडर ये जानते हैं कि केतली पड़ी हो घर में, उसमें कोई जमाना हो तो किस में रखेंगे, फ्रिज में, है ना। तो मैंने कहा जेम्स हैंसन और अलेक्जेंडर कैटलिन ने किसका किया है, फ्रीज का किया है ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास है फिर एक बार है यहां पर टैंक का किया सर अर्नेस्ट डी स्वाइंटन। ये है 4-5 जिसका मैं कह रहा था कि मैं आपसे हेल्प लूंगा यहां पर। ये
तो टैंक का जो किया है ना वो किसने किया है, स्वाइन ने किया है। लेकिन हालांकि मुझे लग रहा है इसका कनेक्शन मैंने लिखा वो सही चला जा सकता है। ये वो ऐसे हो सकता है कि टैंक ही है। उन्होंने क्या किया कि जितने भी घर के अंदर तो नहीं थे, आस पड़ोस में दौड़ते थे, कई सुअर दौड़ते थे, कई स्वाइन दौड़ते थे। ये उन्होंने क्या किया, सबको जो है ना एक तरह से किस में डाल दिया, टैंक के अंदर डाल दिया। अब घूमो बेटा हो बोलेगी ये। तो मैंने कहा टैंक का कौन होगा, स्वाइनटन होगा ये। मैंने कहा AK-47 ये मिखाइल क्लासिनकोव, ये मिखाइल क्लासिनकोव ने किया। किसका, AK-47 मीका सिंह कला थी इनके अंदर। ये बिल्कुल बात सही है। मैंने कहा ऐसी मीका सिंह में कला थी कि AK-47 की तरह दौड़ा करते थे वो। ये तो मैंने कहा AK-47 का किसने किया, मिखाइल क्लासिनकोव ने। ये उसके बाद देखिएगा पीछे वाले का कनेक्शन, एक सुंदर कनेक्शन आया है। किसका आया था ये, मनीष का। ये कि टैंक, ये पानी का टैंक। देखो सुअर कहां रहते हैं, जहां पानी रहता है, पानी का टैंक रहता है, वहीं सुअर यानी कि स्वाइनटन। कर दो जी लिंक, बहुत खतरनाक कनेक्शन हो जाएगा इसका। ये देखिएगा AK-47 में मीका सिंह में ये कला थी एक तरह से। ये यानी कि मिखाइल क्लासिनकोव ने किसका किया, AK-47 में। AK-47 की तरह वो दौड़ा करते थे ये। तो ये मैंने यहां तक आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद में यानी लगभग मैं बता दूं आपको कि मैंने इस टॉपिक में आपको कितने करवा दिए हैं। मैं लगभग शायद मुझे लगता है कि 150 से 160 के आसपास मैं आपको याद करवा चुका हूं। और मुझे जिस तरीके से मैंने आपका रिप्लाई लिया है, मतलब कि बीच बीच क्लास में पूछकर कि इसका बताइए इसका बताइए, उसके अकॉर्डिंग मुझे इतना लग रहा है कि चीजें आपको याद हो गई है। मतलब मेरा ही विश्वास है। किसी को ऐसा लग रहा हो कि नहीं सर मुझे याद नहीं हो रहा, तो वो अपना कमेंट कर सकता है। ये बाकी मैंने जो आपसे बीच में जितनी बार मैंने पूछा है 4 क्लास के दौरान, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको चीजें याद है। तो मैंने कहा लगभग हम 150 से 60 के बीच में लगभग याद कर चुके हैं पॉइंट। ये इतने वो है जो एग्जाम में जनरली पूछा करा करता है। ये अब मैं इसमें हम एक लास्ट के अंदर 10 से 15 पॉइंट का एक आपका सेल्फ असेसमेंट भी डालेंगे। ये सेल्फ असेसमेंट कह सकते हैं, या आप यूं कह सकते हैं कि सेल्फ मेकिंग टेक्निक का नाम दे सकते हैं एक तरह से हम ये। हाँ सारे याद है, सब याद है, सब डन है, ठीक है, ऑल डन, ठीक है, ठीक है, सब कुछ याद है अब तक का। ये अब मैं ये चाहूंगा कि यहां तक तो याद हो गया, और मैंने कहा हम स्किप करने वाला काम करेंगे ही नहीं, किसी सूरत में नहीं करेंगे। क्योंकि स्किप करने का मतलब है कि जीके में साला किस्मत इतनी खराब रहती है कि जो याद नहीं करते ना वही पूछ लेता है एग्जाम में। ये तो मैंने कहा स्किप को दिमाग में निकाल दीजिएगा। हाँ कैलकुलेटर छूट गया, कैलकुलेटर का बता देंगे जी आपको। ये अब हम ऐसा करेंगे इस टॉपिक में, आपको क्लियर बता दूं मैं ये। हाँ मैं कैलकुलेटर का बता देंगे, कैलकुलेटर का बताता भी मैं, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, कैलकुलेटर का कई जगह अलग अलग दिया हुआ है, और वो हालांकि शायद एग्जाम में पूछा हुआ भी नहीं है कैलकुलेटर का ये। लेकिन फिर भी मैं जैसे ही सर्च एक बार और इसको कर लेता हूं, ये मैं आपको बता दूंगा। ऐसा नहीं कि कनेक्शन सबका संभव, वो दिक्कत नहीं, क्योंकि इतना किया तो वो भी संभव है। तो मैं एक बार और सर्च कर लूंगा, क्योंकि मुझे क्या है, इनको भी सर्च करने में बड़ी दिक्कतें आई है, क्योंकि ये कई बुकों में अलग अलग चीजें लिखी हुई थी। मैं टेलीस्कोप को सर्च किया, मुझे लगता है कम से कम मैंने आधा 1 घंटा खर्च कर दिया ये गूगल के ऊपर ही। मैं बार बार देखो मेरा दिमाग खराब, मैंने साला कई बार तो ऑप्शन में ये चल रहा है, कई बार ये चल रहा है, फिर पूरी इसकी हिस्ट्री पढ़ी विकिपीडिया से ही है। मैंने कहा अच्छा मामला ये है इसका पूरा ही। तो मैंने कहा ये कुछ थे ऐसे ही। स्टेथोस्कोप वाला था, उसका मैं करता, लेकिन वो मेरे दिमाग से निकल गई वो चीज, और वो स्लाइड के ऊपर चली गई यहां पर। ये तो इस तरीके से शायद हमें यहां तक तो सारे याद हैं। ये अब मैं ये चाहूंगा कि 10 से 15 मैक्सिमम, कितने, 10 से 15, इससे ऊपर नहीं है। क्या शायद आप, मुझे लगता है कि लिंक आप भी कर पाएंगे ये। हाँ मैंने कहा 10 से 15 का जो है, मैंने कहा शायद मेरे हिसाब से आप भी लिंक कर लेंगे या नहीं करेंगे, या फिर मुझे जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं करके बता दूंगा इनका, वो दिक्कत नहीं है ये। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे यहां पर कौन सा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये जिसका किया हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड ने। ये मैंने किया था कोर्सेस इसका, ये काफी पहले बनाया था ये, लगभग मुझे लगता 4 से 5 दिन पहले ये, तो मैंने लिंक भी किया था। लेकिन मैं जैसे इसका थोड़ा सा और सुंदर कनेक्शन करता हूं तो वो शायद मैं आपको बता दूंगा, शायद मतलब कि बता ही दूंगा एक तरह से ये। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इतने तो मैं आपको याद करवा चुका हूं, तो क्या 10 से 12 पॉइंट अगर मैं आपको ऐसे दे दूं, जिससे कि मैं ये चाहता हूं कि आप भी एक बार थोड़ा सा उनका लिंक करने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हैं? हाँ कर लेंगे जी सर, रेडी है। हाँ तो उससे बेनिफिट आपका भी है ये।
हाँ, ये दिमाग में मत लाना, बोली सर ये क्या कर दिया आपने, तो बोलेगी जी ये कहा था कि सारे करवाएंगे। मैंने कहा मैंने जितना कंटेंट करवाया है आप उठा कर देखेंगे बुक से तो आप ये नहीं कहेंगे, बोले कि जी हम सेटिस्फाई नहीं है, ये सवाल ही पैदा नहीं होगा एक तरह से, ये इतना मैंने कंटेंट करवाया है। ये टॉपिक को मुझे पता है टीचर जनरली इसे आधा घंटा 45 मिनट खत्म कर देते हैं। कैसे, बेटा देख इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ये होता है, इसका ये होता है, तो देखो जी अपना काम वो नहीं है। अगर यही करना होता तो आप भी कर लेते, यहां मेरी जगह आकर, ये समझ रहे हैं। ये अगर मुझे ये करना होता ना, ये कि जी ये बोल दो कि ये इसका ये होता है, मुझे बता 150 करवाता ना, ये 5 भी दिमाग में नहीं बैठते। ये हकीकत है, ये 5 भी दिमाग में नहीं जाते मेरी वजह से। ये लेकिन मैंने कहा हम वो टारगेट नहीं करेंगे किसी सूरत में। ये इस वजह से हम इसके एंड में 10 से 12 पॉइंट में डालूंगा ही डालूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि उनमें से हो सकता कभी कभी उठा लेंगे। हाँ, तो मैंने कहा अब हम ये बात करेंगे यहां पर कि आपके लिए हमने इस बैच में क्या क्या कर दिया। मैं एक बार और क्लियर कर दूं, आप में से कई ऐसे महानुभाव हैं जो अभी इसमें लाइव भी है, लेकिन उसके बावजूद व्हाट्सएप पर कॉल करके ये पूछना, सर वो करंट अफेयर जो हमारे वाले बैच में आएगी। मेरे भाई आपका बैच आपके पास ओपन है तो आप देख लीजिए। आप मेरा ऐसे टाइम खराब करते हैं, मेरी क्लासेस बिगड़ जाती है। कल फिर मैं ग्रामर वाले मेरी क्लास नहीं ले पाएंगे, एंड में जाकर मुझे उसे कैंसिल करना पड़ा। तो मैं कह रहा हूं मेरी क्लासेस जो है वो पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। इसलिए मेरी ये, चाहे आप हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट मानिए चाहे कैसे मानिए, आपको जब ऐसा लगे कि नहीं मेरी हेल्प की आपको नीड है, आप तभी मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज या कॉल करें, अदरवाइज नहीं करें। उसमें बेनिफिट आपका ही रहेगा, क्योंकि मुझे कंटेंट बनाने के अंदर इसमें जो दिमाग लगाना पड़ता है वो मैं ही जानता हूं कि मैं कैसे लगा रहा हूं। ये तो उस चीज को आप समझिएगा। ये पहली चीज तो ये कि स्टैटिक जीके का अब तक की जितनी क्लास हुई सारी पीडीएफ अपलोड हो चुकी है, इसकी पीडीएफ आपको मॉर्निंग में मिल जाएगी। ये करंट अफेयर्स हम आपका 6 अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं। करने में मैं आज से ही था, लेकिन मैंने कहा नहीं, अगर मैं आज से करता तो मुझे बैकअप चाहिए। जब तक बैकअप नहीं होगा तो फिर मामला मेरा बिगड़ जाता है, और मैं किसी सूरत में नहीं चाहता कि वो चीज हो। ये तो हम 6 अगस्त से स्टार्ट करेंगे। पहली जो क्लास है, पहला जो ऑनलाइन टेस्ट है, वो हमने लाइव कर दिया था नाइट के अंदर ही है, उसको आप देख सकते हैं एक बार। वो तरीका मुझे लगता है कि करंट का सबसे बेस्ट हो सकता है, ताकि आपको क्लास के अंदर सारी की सारी चीजें जो है ना, ये वो ऐसे के ऐसे ही याद हो जाए। और ऑनलाइन टेस्ट भी दे दिया है। आप मैं फिर बता दूं, ज्यादातर स्टूडेंट करंट जीके में क्या किया करते हैं, अभी का आप रेशियो उठाकर देखिए। एसएससी की अगर मैं बात करूं नॉर्मल एग्जाम की है, तो लगभग मुझे लग रहा 25 में से जो क्वेश्चन की संख्या है वो करंट अफेयर्स की है। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 है, मैं कह रहा हूं 6 से 10 की रेंज ही। कितनी? करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की संख्या। बच्चा लास्ट में एक ही काम करता है, 3 दिन पहले प्रिंट आउट निकालता है पूरे 1 साल का, और अपने आप को वहां अल्बर्ट आइंस्टीन क्या क्या समझता है मुझे नहीं पता, और वो ये चाहता है कि मैं 1 रात 2 रात में करंट जीके पढ़ लूं। तो ये संभव नहीं है। मैं कह रहा हूं ये संभव नहीं है कि करंट जीके के टॉपिक को आप ये देखे और करंट का तो है याद हो जाएगा यार, ये तो नॉर्मल चीज है एक तरह से। ये तो ये दिमाग में से निकाल देना आप। ये करंट जीके को याद करना, अगर मैं बात करूं स्टैटिक जीके से, तो इससे भी टफ है। इससे भी टफ है वो चीज। ये आपको भले ही नाम ही लगता है करंट जीके, तो करंट अफेयर से तो कर लेंगे यार। ये मैंने कहा ऐसे मत करना गलती आप। ये आप वीडियो को इकट्ठा मत करना, क्योंकि उसमें वीडियो की संख्या, टेस्ट की संख्या बहुत सारी हो गई है, कम नहीं होगी उसमें टेस्ट की संख्या और वीडियो की संख्या। और मेरी कोशिश ये है कि वहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्जाम में मिले, ये मेरी पूरी कोशिश यही है एक तरह से। ये मैं पूरा एफर्ट लगा रहा हूं उसमें। ये तो मैंने कहा ये रेंज रहेगी। आप करंट और स्टैटिक को जबरदस्त कर लेंगे, इसके अलावा बाकी और जो पार्ट है, चाहे वो साइंस का हो, मेरे हिसाब से आप कर भी रहे होंगे। कुछ क्वेश्चन आप, कुछ हो सकता प्रैक्टिस भी आप कर रहे होंगे। ये कुछ क्वेश्चन वहां से सही हो जाएंगे, यहां से सही हो जाएंगे। जो रेंज आपने सोच रखी ना दिमाग में कि इतने सही हो जाए तो सिलेक्शन ले जा सकता हूं, वो रेंज आ जाएगी। फिर कह रहा हूं वो रेंज आ जाएगी आपकी, इसमें कोई शक नहीं है। बस आप एक ही काम करना, 6 अगस्त से रेगुलर उसमें नॉन स्टॉप रहेगी 30, वीडियो अपलोड हो जाएगी आपकी, टेस्ट अपलोड हो जाएगा। ये टेस्ट का उसमें हमने ऐसा ही किया है कि एक दिन में बंदा एक ही टेस्ट दे पाए, क्योंकि सारे टेस्ट देते हैं तो गालमेल करता है एक तरह से उसमें। ये बाद में गालियां हमें देता है कि जी आपने पढ़ाया भी था, टेस्ट भी दिए थे हमने, तो सर देख लो मेरी आईडी खोल कर, और बोले कि नंबर नहीं आए। तो वो काम नहीं करेंगे। टेस्ट जो होगा वो डेली का मिलेगा उसमें, और जो करंट अफेयर्स करेंगे वो करेंगे नवंबर 2021 से लेकर 2022 तक का, नवंबर का। और फिर एक बार दोबारा दोहरा देता हूं कि जो आप अभी ये बैच देख रहे हैं, ये मैंने कहा अभी आप जो ये बैच देख रहे हैं इसमें करंट अफेयर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं फिर कह रहा हूं ये आपकी
करंट अफेयर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस रिगार्डिंग मुझे बार बार मैसेज ना करें किसी भी सूरत में, अदरवाइज फिर मेरा क्या होता है कि मैं जिस टाइम थोड़ा सा फिर गुस्से में होता हूं नहीं, तो फिर मैं मैसेज कर देता हूं, मैंने नहीं नहीं है, बोले खरीद ले, फिर खरीद लोगे तो फिर बाद में बोलोगे सर आपने बोल दिया। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, पिछले 4 क्लास से बोलता आ रहा हूं कि करंट अफेयर्स इसी के अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ भी नहीं लेना। ये क्लास जहां जहां जिस बैच में चल रही है ना, ये लगभग 5 से 6 बैचेस के अंदर क्लास चल रही है ये, तो मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि आपके सब बैच के अंदर करंट अफेयर्स फ्री है, मत परचेज कर लेना। परचेज करने के बाद में मुझे ये मत कहना कि जिसका रिटर्न रिफंड करवा दो, क्योंकि टेक्निकल टीम को मैं मैसेज भेजू फालतू बार बार, मैं परेशान होता हूं उस चीज से। ये हाँ, डेली वीडियो आएगी 6 तारीख से, ये डेली वीडियो आएगी 6 तारीख से, डेली टेस्ट आएगा आपका, और टेस्ट शायद आप देख रहे हैं उसमें 15 टेस्ट तो अपलोड भी हो चुके हैं ये। तो मैंने कहा डेली आएगा टेस्ट भी, और डेली उसमें वीडियो सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, एक 20 मिनट का, और 20 मिनट के अंदर जबरदस्त तरीके से आपको सारी चीजें दिमाग में फिट हो जाएगी। ये आपके पास है पास्ट क्लास के अंदर जो है एक तरह से ये वो करंट अफेयर्स की शायद एक वीडियो डली हुई भी है ये। हाँ, डेली करंट अफेयर्स की इसमें क्लास आएगी, ये इसमें डेली ही आएगी। इसको कर मैं आज से ही रहा था, लेकिन फिर मैंने ये देखा कि इसको शायद आज से ना करके, क्योंकि बैकअप नहीं होता तो फिर मजा नहीं आता ये, तो बैकअप होना जरूरी है, और बैकअप कम से कम मेरे पास 1 महीने का रहेगा नहीं है, तो अगले 1 महीने तक फिर मुझे काम करने में दिक्कत नहीं आती है। और मैं ये नहीं चाहता कि शुरुआत हुई है चीजों की, ये स्टैटिक की करंट की, तो आपको निराश होना पड़े, ये किसी भी सूरत में नहीं हो। और मेरा मूड पूरी तरीके से बन चुका है कि मैं इधर ही काम करूंगा अब ये, क्योंकि उधर मैंने जितना करना था प्रैक्टिकल मैं कर चुका हूं सारा का सारा इंग्लिश में। ये मुझे लगता नहीं वहां मुझे कोई नीड है, वहां स्पेलिंग टेस्ट का था वो मैंने स्टार्ट कर दिया, उसके ऊपर प्रैक्टिकल करके वो मतलब पूरा चल रहा बेच भी एक तरह से। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्दी ही। नेक्स्ट क्लास के बाद जब भी क्लास होगी, यानी कि अगला सैटरडे संडे के बाद में ये वो फिर कंटिन्यू चलेगी, ये वो फिर कंटिन्यू होगी। ये मतलब कैसे, नहीं सॉरी, नेक्स्ट सैटरडे संडे को आएगा हमारा कितना, 6 और 7 तारीख आएगी शायद ये, तो 6 और 7 तारीख को हमारी क्लास हो जाएगी, फिर हम क्लास करेंगे हाँ, फिर उसके सैटरडे संडे को करेंगे, और फिर उसके बाद रेगुलर जाएगी, फिर मंडे टू फ्राइडे हो जाएगी। इस तरीके से करेंगे। अगले 2 टॉपिक हम करेंगे, सबसे पहले निकनेम करेंगे। ये निकनेम भी कई बार पूछ लेता है एग्जाम के अंदर, लगभग 80 से 100 के आसपास निकनेम याद होना जरूरी है, और उनका डिटेल भी याद होना जरूरी है। वो सारा थ्योरी वगैरह हम सारा करेंगे, ये एक वो पॉइंट करेंगे, फिर स्टार्ट कर देंगे बड़े बड़े टॉपिक। फेस्टिवल हुआ, हाँ मैंने कहा अगला टॉपिक जो आएगा ना वो आएगा निकनेम, कि भारत के जितने भी सिटीज वगैरह है, चाहे जो भी है एक तरह से स्टेट वगैरह, उनका निकनेम, जैसे कहते नहीं कि भारत का बोस्टन किसे कहते हैं, ये कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में ये, तो वो टॉपिक चलाएंगे पहले एक बार ये, ताकि हमारे 4 टॉपिक यहां तक फिनिश होते ही फिर जो बैच आगे चलेगा हमारा ये, मैंने कहा स्पेलिंग बैच में 2nd क्लास की पीडीएफ अपलोड कर दे। आपकी कमी यही तो है, आप देखते नहीं है, बिना मैसेज कर देते हैं। ये अपलोड हो चुकी है ऑलरेडी पीडीएफ वहां पर, ये बिना देखे मैसेज मत करिए आप, ये जिस टाइम आप मैसेज करें उसी टाइम एक बार देखकर फिर मैसेज करिए। ये मैं अपलोड कर चुका हूं पीडीएफ, ये कोई पेंडिंग नहीं चल रही किसी भी बैच में भी है। तो मैंने कहा कि मैं क्या बोल रहा था अभी, हाँ टॉपिक चलेगा निकनेम, और उसके जस्ट बाद में हम स्टार्ट कर देंगे आपका फोक डांस और क्लासिकल डांस, फिर चलेगा फेस्टिवल्स, फिर चलेगा वो इंस्ट्रूमेंट वाला टॉपिक, अवार्ड्स वाला, बुक्स वाला, ये बड़े बड़े टॉपिक है ना, ये फिर हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यहां तक हमारी रिदम फिर बन जाएगी अच्छी खासी है। और स्टैटिक जीके का जो टेस्ट वगैरह है उसका भी हम आपका कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके इसका भी एक तरह से ऑनलाइन टेस्ट के रूप में यहीं पर अवेलेबल करवा दी जाए चीजें टॉपिक वाइज, ये तो वो जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।